कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ भक्त जानना चाहते हैं अष्ट सिद्धियां क्या हैं। लोग जब सुनते हैं कि हम हवा में उड़ सकते हैं, कुछ योगी ऐसे भी हैं जो पानी पे चल सकते हैं, तो मन में जिज्ञासा होती है, अच्छा यह कैसे प्राप्त करना है। ये सब सिद्धियां भौतिक उपलब्धियां हैं, ये इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ प्रमाणिक है। ये योग शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि तप एवं साधना के माध्यम से व्यक्ति ऐसे कुछ परलौकिक शक्तियाँ अर्जित कर लेता है जिसके द्वारा वह कुछ अद्भुत कार्य करता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान स्वयं उद्धव को बताते हैं 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में 4 और 5 इन 2 श्लोकों में इन 8 सिद्धियों के बारे में। तो संक्षेप में हम इन 8 सिद्धियों के जस्ट नाम और उनके क्या लक्षण है देखेंगे। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि में व्यक्ति तो नहीं, योगी जन अणु जैसे हो जाते हैं, यानी इतने छोटे हो जाते हैं कि सबके सामने अदृश्य हो जाएंगे। भगवान के पास ऐसी सिद्धियाँ थी, यहाँ तक कि हनुमान जी के पास भी ये सब सिद्धियाँ थी। कहते अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और यहाँ तक कि ये ऐसी सिद्धियाँ असुरों के पास भी होती हैं, तो ये सिद्धियाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि में व्यक्ति अपनी आकृति को बड़ा कर लेता है, विशाल कर लेता है, जितना बड़ा करना चाहे कर सकता है। तो चूँकि भगवान तो एक योगेश्वर हैं, हर प्रकार की सिद्धियां भगवान में वास करती हैं। तो श्री कृष्ण में हम देख सकते हैं कि कृष्ण लीला में जब भगवान अघासुर का वध करते हैं तो उसके मुंह में जाते हैं और अपना आकृति को ऐसे बड़ा करते हैं। तीसरी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। अच्छा, महिमा सिद्धि के और कोई उदाहरण याद है? भगवान जब वामन देव के रूप में आए थे तो उन्होंने अपनी आकृति कितनी बड़ी कर ली, पूरे 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया उन्होंने, 1 पग में ऊपर के लोकों को ले लिया। तीसरी है महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि में व्यक्ति हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण वो हवा में उड़ सकता है। और पानी पे सामान्यतः यदि हम पानी में उतरेंगे तो बिना तैरे हम ऊपर रह नहीं सकते, पर ऐसी सिद्धि को पाकर योगी पानी के ऊपर चल सकता है, वो डूबेगा नहीं। तो पहली सिद्धि थी अणिमा सिद्धि, दूसरी सिद्धि महिमा सिद्धि, तीसरी लघिमा, चौथी है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि को पाकर व्यक्ति बैठे बैठे वो कश्मीर से एक एप्पल लेकर आ सकता है, अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट ला सकता है, यानी जो वो इच्छा करे उसको प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करता है हमें पता नहीं, पर इन सिद्धियों को पाने के बाद ऐसा कुछ वो अद्भुत कार्य करता है। 5वीं सिद्धि है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि को पाकर वो दूसरे के मन को समझ लेता है और कभी कभी दूसरे के शरीर को नियंत्रित करता है, दूसरे के शरीर को स्वस्थ भी कर सकता है वो प्रकाम्य सिद्धि के द्वारा। ईशित्व सिद्धि, ईशित्व सिद्धि में वो सृष्टि कर सकता है और विध्वंस भी कर सकता है। तो बहुत ही ये ऊंची अवस्था है कि सिद्धियों की, जिसमें एक ग्रह की सृष्टि कर सकता है और ग्रह को नष्ट भी कर सकता है, वो नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है इस प्रकार से। अगली सिद्धि है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि में वह व्यक्ति दूसरों को अपने अधीन कर लेता है, एक प्रकार से वशीकरण जैसा। तो कितनी हो गई अभी तक? पहली सिद्धि थी अणिमा सिद्धि, छोटा होना, महिमा सिद्धि, बड़ा होना, लघिमा सिद्धि, हल्का होना, प्राप्ति सिद्धि, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना। उसके बाद छठी प्रकाम्य सिद्धि, दूसरों को स्वस्थ कर देने की सिद्धि। ईशित्व सिद्धि यानी कि नियंत्रण करने की। उसके बाद है वशित्व सिद्धि, दूसरों को बस में करने की। एक और सिद्धि है, उसे कहते हैं काम वशयिता सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति संकल्प करके, योगी संकल्प करके जो चाहे कर सकता है। यदि चाहे तो 20 देकर वो किसी को जीवित कर सकता है। ऐसा कुछ कार्य कर सकता है। एक भक्त ने पूछा था कि प्रभु जी, जो श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है तो उसमें गरिमा सिद्धि नहीं है, और हमने इंटरनेट में पढ़ा कि एक और अन्य सिद्धि है, गरिमा सिद्धि भी है 8 सिद्धियों में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इन सिद्धियों के बारे में मैं रिसर्च नहीं करना है, केवल 8 ही सिद्धियां नहीं हैं, सिद्धियां और भी हैं, लेकिन हाँ ये 8 जो सिद्धियां हैं प्रचलित हैं। गरिमा सिद्धि का अर्थ होता है भारी होना।
व्यक्ति ऐसी सिद्धि को पाकर अपने वजन को बढ़ा लेता है। आकृति उतनी ही रहती है पर वजन बढ़ जाता है। जैसे भगवान बलराम जब उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया तो यद्यपि उनका शरीर बालक जैसा ही था, लेकिन उसी शरीर में उन्होंने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि प्रलंबासुर उल्टी करने लगा खून की, और ऐसे उसने शरीर छोड़ दिया। तो ये कुछ 8 सिद्धियां हैं जो योगियों को प्राप्त होती हैं, पर ऐसी सिद्धियों को पाकर भी ऐसा योगी मुक्त नहीं होता। तो इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सामान्य कम बुद्धिमान लोग ऐसे सिद्धियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लोकप्रिय बनने के लिए, लोगों को कुछ मैजिक दिखाने के लिए, लेकिन भक्तों को इन सिद्धियों से कोई सरोकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।